प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ एक भरोसेमंद बचत योजना है। इससे रिटायरमेंट के बाद काफी मदद मिलती है। ईपीएफ में जमा पैसे पर टैक्स में छूट मिलती है और ब्याज भी अच्छा मिलता है। अगर आपने नौकरी जो है वो बदली है और अपना पुराना ईपीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या पुराने ईपीएफ अकाउंट पर ब्याज मिलेगा या फिर नहीं। अब जब आप अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, जब आप नौकरी बदलते हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं होता है। इसके लिए आपको ईपीएफओ मेंबर सेवा पोर्ट से ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी होती है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आपका जो पैसा है वो पुराने ईपीएफ अकाउंट में ही रहता है। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन वही रहता है, लेकिन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। कई बार लोग इस काम को टाल देते हैं या फिर भूल जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि पुराने ईपीएफ अकाउंट में पैसे पर ब्याज जो है वो मिलता रहेगा। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर आपका ईपीएफ अकाउंट डॉर्मेंट है तो उस पर 36 महीने यानी कि 3 साल तक ब्याज जो है वो मिलता है। ये ब्याज आखिरी ईपीएफ योगदान से गिना जाता है। अगर 36 महीने तक कोई योगदान नहीं किया जाता है और कर्मचारी अब काम जो है वो नहीं कर रहा है, यानी कि अगर वो जॉब छोड़ देता है या काम नहीं कर रहा है, यानी कि रिटायर हो जाता है या फिर नौकरी छोड़ दी जाती है, तो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद ब्याज जो है वो मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि इसलिए अगर आपने नौकरी बदलने के बाद अपना ईपीएफ अकाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको पुराने अकाउंट पर सिर्फ 3 साल तक ही ब्याज मिलेगा। उसके बाद ब्याज मिलना जो है वो बंद हो जाएगा। इसकी लिमिट जो है वो 3 साल की रहेगी। इससे आपको नुकसान होगा क्योंकि ईपीएफ पर ब्याज दर अच्छी होती है। मसलन फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.25% की मंजूरी दी है। मान लीजिए कि आपने 2020 में नौकरी बदली है और अपना पुराना ईपीएफ अकाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो 2023 तक उस पर ईपीएफ अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो गया होगा। आपका पुराना बैलेंस बेकार पड़ा है, जबकि आपकी नई कंपनी एक नई ईपीएफ अकाउंट में योगदान जो है वो कर रही है। इससे आपका कम बैलेंस पर ब्याज जो है वो मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि ब्याज के कंपाउंडिंग का नुकसान होने के अलावा पैसे निकालने में भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, खास करके तब जब पुराने ईपीएफ अकाउंट में केवाईसी पूरी नहीं है या फिर बैंक या फिर आधार की जानकारी अपडेट नहीं है। ईपीएफओ कहता है कि अपने बैंक अकाउंट को यूएएन से जोड़ें ताकि पीएफ निकालना और ट्रांसफर करना आपके लिए आसान हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईपीएफ पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले और आपका रिटायरमेंट का जो पैसा है वो एक जगह जमा रहे, तो इन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप नौकरी बदले तो तुरंत ईपीएफओ मेंबर पोर्टल का इस्तेमाल करके अपना जो ईपीएफ अकाउंट है वो ट्रांसफर आप कर सकते हैं। वही है, सुनिश्चित करें कि आपका जो बैंक अकाउंट है साथ ही आधार और पैन अपडेट है उसको आपको करना है और आपका यूएएन एक्टिवेट है। तो बता दें कि अपनी पासबुक पर आपको नजर बनाए रखनी है ताकि आपको पता चल सके कि कितना ब्याज आपको मिल रहा है और कितना योगदान किया जा रहा है। जब तक बहुत जरूरी ना हो ईपीएफ से जल्दी से पैसे ना निकालें, इससे आपको लंबे समय में ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो इन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।